और अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी झुग्गी तोड़ने का प्लान बना रही है। 5 साल में बीजेपी सारी झुग्गी तोड़ देगी। बीजेपी ने 3 लाख लोगों को बेघर किया है। जब तक झुग्गी वालों के पक्के मकान नहीं बन जाते हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं, उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था, उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के शकूर बस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां रहने वाले लोगों को केजरीवाल के वादों पर कितना भरोसा है, देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। सुना आपने अरविंद केजरीवाल को? हाँ, क्या बोले वो? बोले झुग्गी झोपड़ी वाली से प्यार है, वोट देना और सहायता देंगे। हाँ। यही सब बोले हैं। लेकिन वो बातें तो बीजेपी भी बोल रही है। हाँ, वो तो वोट के लिए सभी बोलते हैं। हाँ, तो किसके वादों पे आपको ज्यादा यकीन है? हम तो केजरीवाल पे ही देंगे। अच्छा। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि जमीन का टेंडर हो चुका है, जैसी 8 तारीख आएगी, 8 फरवरी, हाँ। आपकी जमीन तोड़ दी जाएगी, झुग्गी तोड़ दी जाएगी। वो तो देखी जाएगी बाद में। हाँ। वो देख लेंगे वो जब होगा। वो ये कह रहे थे 2015 में भी बचाया, आए थे? आए थे। 12 बजे रात के खाना पीने साथ आया। अच्छा। कम्बल उमल सब दिए, अपना से बैठ के गए, सबका खाना नहीं आते टूट जाती। हाँ, तो तोड़ तो दिया था, खाना उना देने आया था। 12 बजे रात के यहाँ पर पहुँचा, सबका कमाल है, सबका खाना दिया। अगर केजरीवाल नहीं रहता तो झुग्गी रहता भी नहीं, टूट जाता। हाँ, वो कई बार 2015 में बचाया, कई बार टूट चुका है, 15 भी टूटा है। वो आकर के फिर बचाए, तिरपाल उरपाल सब कुछ दिया है यहाँ पे। तो किससे उम्मीद है, कौन बचाएगा आपको? अब तो जो बचा ले, केजरीवाल बचाए चाहे वो बचाए। हाँ। और केजरीवाल के आरोप के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था पर क्या कहा, सुनिए। इन्होंने अपनी जब सफलता के बारे बात की, अपनी सक्सेस के बारे, उन्होंने कहा वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम्स एंड नॉट स्कूल्स। स्कूल तो एक फिजिकल, अगर आप किसी एक स्कूल में क्लासरूम बढ़ा दें तो ये क्लेम कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने क्लेम किया कि हमने 20,000 कमरे बनाए जब से हम सत्ता में आए। अभी इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार को दी गई 2020 में, ये जो अपनी काउंटिंग कर रहे थे, इसमें टॉयलेट्स को भी क्लासरूम मान रहे थे। अच्छा, और सुनिए ये सीवीसी रिपोर्ट क्या कहती है, पृथ्वी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 4027 क्लासरूम्स बने, पर पेमेंट इन्होंने ली 7,137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4,027 और पेमेंट ली इन्होंने 7,137 की।